दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन न्यूज टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इन न्यूज टॉपिक। 4 राज्यों में चुनाव नतीजों के बाद कौन बनेगा प्रोटेम स्पीकर? कौन होता है प्रोटेम स्पीकर? क्या होती है हंग असेंबली? 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों के बाद हर राज्य में सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, चूंकि प्रोटेम स्पीकर ही नए विधायकों को शपथ दिलवाता है। वहीं यदि किसी राज्य में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो ऐसे में प्रोटेम स्पीकर का रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब किसी राज्य में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति को हंग असेंबली भी कहा जाता है। कौन होता है प्रोटेम स्पीकर? प्रोटेम लैटिन शब्द प्रो टेम्पोर से आया है, जिसका मतलब है कुछ समय के लिए। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर होता है। विधानसभा चुनाव के बाद सदन को चलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है? विधानसभा चुनाव होने के बाद विधानसभा सचिवालय की तरफ से सीनियर मोस्ट विधायकों अर्थात जो सबसे ज्यादा बार चुनाव जीत कर आए हों का नाम राज्यपाल के पास भेजे जाते हैं। ज्यादातर मामलों में परंपरा रही है कि राज्यपाल सीनियर मोस्ट विधायक को ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। हालांकि कई मामलों में राज्यपाल पर ही निर्भर होता है कि वो किसे प्रोटेम स्पीकर चुने। 2018 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव है इसका जीवंत उदाहरण, जहां चुनाव होने के बाद कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई ने बीजेपी नेता केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बनाया, जबकि कांग्रेस नेता और वी देशपांडे सबसे सीनियर मोस्ट विधायक थे। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है? प्रोटेम स्पीकर का मुख्य काम नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण कराना है। विधायकों की शपथ का पूरा कार्यक्रम प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में होता है। प्रोटेम स्पीकर का काम फ्लोर टेस्ट भी करवाता है। हालांकि संविधान में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, काम और शक्तियों के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। प्रोटेम स्पीकर का महत्व क्यों? जब किसी चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, यानी हंग असेंबली होती है, उस स्थिति में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका काफी अहम हो जाती है। आर्टिकल 100 सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि किसी भी सदन की बैठक में सभी प्रश्नों का हल वहां उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। इसमें स्पीकर या कार्यवाहक स्पीकर शामिल नहीं होते हैं। हालांकि जब बहुमत सिद्ध करने के दौरान मामला बराबरी पर पहुंच जाता है, उस स्थिति में प्रोटेम स्पीकर का वोट निर्णायक होता है। इसी स्थिति के चलते कई बार प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर विवाद हो चुका है। प्रोटेम स्पीकर की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो वोट को क्वालिफाई या डिसक्वालिफाई घोषित कर सकता है। हंग असेंबली होने पर जूनियर विधायक भी प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं। मणिपुर, गोवा व गुजरात में बीजेपी ने सबसे सीनियर मोस्ट विधायक को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया था। गोवा में सिद्धार्थ कुंकालिंकर प्रोटेम स्पीकर बने थे। वो बीजेपी के सबसे विश्वास पात्र कार्यकर्ताओं में से एक थे। वहीं गुजरात चुनावों में हंग असेंबली नहीं थी, इसलिए यहां प्रोटेम स्पीकर के रूप में भाजपा की निमाबेन आचार्य की नियुक्ति पर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि वो इससे पहले एक बार ही विधायक बनी थी और सबसे सीनियर मोस्ट विधायक नहीं थी, लेकिन पार्टी की विश्वास पात्र थी।